आज की अव्यक्त मुरली का डेट है 15/12/2010। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन हर संकल्प और समय को सफल करो। मुरली का सार है, आज बाप दादा हम बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। बाबा पूछ रहे, सवेरे से उठते ही बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हो? खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र नहीं। उस बेफिक्र स्थिति का अनुभव करते हो? आगे बाबा ने बेफिक्र बनने के लिए युक्ति बताए। सो बाबा कह रहे, बाप को फिक्र दे के फकुर ले लो, तब हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो। मेरे से तेरे किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर है, तेरा मेरा। ते और मैं, इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। बाबा बेफिक्र का लक्षण भी बता रहे। जब फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है, और फकुर है तो मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। सो बाबा कह रहे, अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है तो उसको उसी समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेके फकुर देने के लिए। इसलिए हम सब फिक्र को बाबा को दे देना है। आगे बाबा अटेंशन दिलवा रहे कि एक सेकेंड में बिंदी लगाना चाहे तो लगा सकते हो। कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो बिंदी द्वारा एक सेकेंड में व्यर्थ को समाप्त करना है। सो ये अभ्यास हमें करना है। इसके लिए बाबा विधि बता रहे, उस समय समय के सरकमस्टेंस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। सो ये है पहला विधि, पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की विधि हमें अपनानी है। और बाबा कह रहे लक्ष्य सदा सामने रखना है कि बाप के साथ चलेंगे, क्योंकि बाप तो सेकंड में चला जाएगा, क्योंकि बाप तो बिंदी है ना। सो इसलिए हम भी सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास हमें सीखना है। और बाबा कह रहे ये भी अभ्यास हमें करना है कि बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर हम पहुंच जाएंगे। आगे बाबा दो बातों का अटेंशन अंडरलाइन करवा रहे हैं, एक संकल्प का खजाना, दूसरा समय का खजाना। और बाबा समय का महत्व भी बता रहे। सो हमें बार बार हमें चेक करना है कि सेकंड में मैं फुल स्टॉप लगा सकती हूँ। सो बाबा कह रहे ब्राह्मण संसार से ये अलबेलापन और आलस्य, जो भिन्न भिन्न प्रकार के आलस्य है ना, उसको हमें विदाई देना है। और अंत में बाबा याद की सब्जेक्ट में कभी अटेंशन दिलवा रहे, क्योंकि याद की सब्जेक्ट से ही हम अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने में हमें अटेंशन देना है, क्योंकि विकर्म विनाश होंगे तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। अंत में बाबा राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आना कह रहे।
सो इसके लिए रॉयल फैमिली में आने का लिए लक्षण भी बाबा कह रहे हैं। ओम शांति। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। ऐसी बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, क्योंकि अभी ही बाप फिक्र लेके बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। बाबा क्यों कह रहे बेफिक्र बादशाह बनने के लिए? क्योंकि अभी ही बाबा आए हैं हमारा फिक्र लेने के लिए। सो बाबा कह रहे इसलिए यह सभा इस समय ही आपकी दिखाई देती है। आप सभी सवेरे से उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हो। खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र नहीं, सोते हैं तो भी बेफिक्र। ऐसे बादशाह और बेफिक्र, उठो सो बेफिक्र, ऐसे अनुभव करते हो। अभी हम 1 मिनट अपने आप को चेक करेंगे, मैं कहाँ तक बेफिक्र बनी हूँ। क्योंकि आप सबने बाप को फिक्र देके फक्र ले लिया, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन गए। सो ये है विधि। बाप को फिक्र देके हमें बाप से फक्र लेना है, फक्र नशा। क्योंकि फिक्र भी मन में रहता है, चिंता है ना। सो नशा भी मन को चाहिए। सो ऐसे नहीं खाली फिक्र देके है ना, उसको रिप्लेस भी करना है हमें। फक्र बाबा से फक्र लेना ही है, तभी हम बाबा को सब फिक्र दे सकते हैं। अगर चलते हुए कोई फिक्र आ जाता है तो फिक्र क्या बना देता है? सो ये है लक्षण। जब फिक्र आए तो, अगर फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। फक्र है तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। सो ये है लक्षण। बताओ, आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है वह बोझ की टोकरी? सो बाबा पूछ रहे आपको क्या अच्छा लगता है? बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते, और जो ऐसी स्थिति में उड़ते हैं तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को कितना प्यार आता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह की स्थिति में इसी स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं। सो बाबा सदा हमें इसी बेफिक्र बादशाह की स्थिति में बाबा हमें टिकाते रहते हैं, क्योंकि सबको प्यारे लगते हैं ना। इसलिए आप लोगों का चित्र भी भक्त लोग डबल ताजदारी दिखाते हैं। एक लाइट का ताज और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाह का ताज। डबल ताज दिखाते हैं। इसलिए बाप दादा सदा हर बच्चे को यही शिक्षा देते हैं, सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्यों सहज है? सो बाबा पूछ रहे सदा मौज में रहना सहज है? सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो। सो क्या करना है हमें? हद का मेरापन, मैं ही कर सकती हूँ, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ही करना है ना। सो ऐसा समझने से फिक्र आ जाता है। इसलिए बाबा कह रहे जो जो हद का मेरापन है ना, सब बाप को दे दो। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर है, तेरा मेरा। ते और मैं, इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। सो ये भी विधि है। सो जब भी हमारा हद का जो मेरापन है ना, सबको बाप को हमें समर्पण करना है, तेरा करना है। सहज है ना? बने तो बने हो ना बेफिक्र बादशाह, कि अभी फिक्र रहता है। सो बाबा पूछ रहे अब बन गए हो या अभी अभी तक भी फिक्र रहता है थोड़ा थोड़ा? अगर कभी भी फकुर के बजाय फिक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मानने से फिक्र
आता है। सो बाबा कह रहे हमें सदा फक्र में रहना है, नशे में रहना है। कौन कहाँ हमें कौन मिला है ना। सो बाबा से कितना हमें ज्ञान का पॉइंट्स मिल रहा है ना। उसमें हमें नशा में रहना है, स्वमान का नशा में रहना है। जब इस नशे या इस फक्र में रहते हैं ना, तब फिक्र नहीं आता है। नहीं तो तेरे के बजाय मेरा मानने से फिक्र आता है। तो सभी की प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है? अभी बाबा प्रैक्टिकल रिजल्ट अनाउंस कर रहे। फिक्र दे दिया या बीच बीच में फक्र छोड़ के फिक्र में आ जाते हो? सो बाबा पूछ रहे दिन में आप सब फिक्र दे दिया या बीच बीच में थोड़ा थोड़ा फिक्र भी आ जाता है? फिक्र आता है कि बेफिक्र ही रहते हो? जो सदा बेफिक्र बादशाह रहता है वह हाथ उठाओ। बेफिक्र बादशाह पक्का का पक्का की कभी कभी। बेफिक्र बादशाह हाथ ऊंचा उठाओ। कभी कभी वाले भी है। सेवा का फिक्र वह अलग बात है। सो बाबा कह रहे सेवा का फिक्र तो अलग बात है ना। लेकिन वह फिक्र औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन है। सो ये सेवा है ना, सेवा का फिक्र तो दूसरों को बेफिक्र बनाने का साधन है। अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है तो उसको उसी समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। बाप को फिक्र दे दो और फकुर ले लो। क्योंकि क्यों लेना है फकुर? क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेके फकुर देने। ये भी अंडरलाइन की बात है, क्योंकि हमें बाप को हमें पहचाना है ना। सो बाप आया ही हमारे लिए है ना। सो इसलिए सब फिक्र को हम बाबा को दे देना है, क्योंकि यही समय है फिक्र देने का समय। तो चेक करो मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार एमर्ज तो नहीं होता है, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को यहाँ बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपने को यह अटेंशन देना है कि 1 सेकेंड में बिंदी लगाने चाहे तो लगा सकते हो। सो बाबा कह रहे हमें, बाबा सावधान कर रहे क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। सो हर बच्चे को अपने को यह अटेंशन देके 1 सेकेंड में बिंदी लगाने चाहो तो हमें लगाना है। सो मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता तो बिंदी द्वारा 1 सेकेंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। सो बाबा पूछ रहे आप 1 सेकेंड में बिंदी लगा के समाप्त कर सकते हो? इतना अभ्यास है कि उस समय समय के सरकमस्टेंस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। यह है विधि। हमें पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं सेकेंड में व्यर्थ व्यर्थ को फुल स्टॉप करने के लिए अभ्यास चाहिए है ना। इसके ऊपर हमें पुरुषार्थ करना है, तभी हम व्यर्थ को मिटा सकते हैं। क्योंकि बाबा ने तो बहुत विधियां बता है ना कैसे हम व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना है। उस विधि को हमें अप्लाई करनी है। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे उस समय यह सोचते रहे तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे। बाप तो सेकंड में चला जाएगा, क्योंकि बिंदु है और सेकंड भी बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है। सो बाबा बता रहे क्यों हमें बिंदु का प्रैक्टिस, बिंदु लगाने का प्रैक्टिस करना है? क्योंकि हमारा लक्ष्य है ना, बाप के साथ हमें जाना है ना। बाप तो सेकंड में चला जाएगा, उनके साथ जाना है तो हमें 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास चाहिए। तो आपका भी इतना अभ्यास है, इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे।
सो बाबा कह रहे हैं जब ये इसका अभ्यास हमें अभ्यास है तो हम बाप समान श्रीमत के हाथ देख के अपने घर हम पहुंच जाएंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि दो बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो। दो बातें कौन सी? सो बाबा हमें दो बातों का अटेंशन दिलवा रहे। सो पहली बात है संकल्प का खजाना और दूसरा समय का खजाना। खजाने तो बहुत मिले हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां है सब प्राप्त कराई है, क्योंकि यह संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। सो बाबा समय का महत्व बता रहे, इस संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। इस समय ही जितनी प्राप्ति करने चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि यह एक जन्म महान जन्म है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने का है। संगम युग का समय एक सेकंड भी गवाना नहीं। सो इतना महत्व है संगम का समय, एक सेकंड भी गवाना नहीं। एक सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। सो इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का एक वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, एक घंटा भी महान है, एक सेकंड भी महान है। तो इतना महत्व है इस समय, है ना? एक सेकंड भी महान है, एक मिनट भी महान है। और संकल्प, सो बाबा संकल्प का महत्व बता रहे। संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। देखो, जो योग लगाते हो तो मन मनाभव कहते हो, और यह आधार है, फाउंडेशन है। ये मन मनाभव मंत्र है ना, मन मनाभव माना मैं आत्मा समझ के बाप को याद करना। सो इस मन मनाभव मंत्र ही याद का आधार है ना, फाउंडेशन है। मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही याद की यात्रा की अनुभूति करते हो। एक दो में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प देके अभ्यास कराते हो ना। तो बाबा कह रहे, सो कैसे हम योग कराते हैं? भिन्न भिन्न संकल्प देके योग कराते हैं। तो सब चेक करो, समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कम कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रही। सो हमें बार बार चेक करना है। सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रही, क्योंकि समय अमूल्य है। संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है, क्योंकि हमारा संकल्प भी अमूल्य है, क्योंकि हमारा एक एक संकल्प हमें सर्वशक्तिवान बनाता है ना। इसलिए समय भी अमूल्य और संकल्प भी अमूल्य है। तो बाप दादा बार बार कहते हैं, बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे अब व्यर्थ खाते को समाप्त करो। सो बाबा कह रहे, अभी हमें बाबा ने संकल्प का महत्व बताया, समय का महत्व बताया और विधि भी बताइए। बाबा कह रहे अभी व्यर्थ खाते को समाप्त करो, सफल करो। सफल करना ही सफलता है। एक सेकंड गया यह नहीं सोचो। हम तो ऐसे अलबेले हो जाते हैं ना, एक सेकंड तो गया ना। सो बाबा कह रहे एक सेकंड गया यह नहीं सोचो, हर सेकंड हर संकल्प सफल हुआ। इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है। सो ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करने का बात है। हर सेकंड हर संकल्प सफल हुआ। सफल माना व्यर्थ को समर्थि में परिवर्तन करना, है ना। इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है। इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो, अलबेले नहीं बनना। बाप दादा ने कहा था, लेकिन इसमें समझा नहीं, समय को सोचा नहीं। इतना समय फास्ट जा रहा है, जाएगा। सो ये है अलबेला का संकल्प। हम क्या कहते हैं, सम हम तो सोचा ही नहीं था, समय इतना फास्ट जा रहा है,
ऐसे हम अलबेले का संकल्प हम रचते हैं, है ना। अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेना चाहते हैं। यह नहीं सुनने चाहते कि मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं। सो बाबा कह रहे, अभी बाबा हमारा अलबेला का संकल्प बाबा लेना चाहते हैं कि हम सोचते हैं ना, हम तो सोचा ही नहीं था, हम तो ऐसा समझा ही नहीं था, इतना फास्ट समय जा रहा है। अभी वर्ष भी नया आने वाला है, तो इस नए वर्ष में शुरू होने के पहले ब्राह्मण संसार से अलबेलापन, साथ में आलस्य। आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसका अभी जो सो बाबा कह रहे अभी क्या है, अलबेलापन और आलस्य, है ना, इसको हमें विदाई देना है। इसका अभी जो समय पड़ा है वर्ष में, इसमें अभ्यास शुरू करो। और जब नया वर्ष शुरू होगा तो बाप दादा को हिम्मत रख संकल्प करना और इसको विदाई देना। क्योंकि ये अलबेलापन, आलसी है ना, यही हमें वो विघ्न डालते हैं। इसके लिए बाबा कह रहे हैं इसको हमें विदाई देना है, अलबेलापन और आलस्य। वर्ष के साथ इसको भी विदाई दे देना। दे सकते हो, दे सकते हो। तो बाबा पूछ रहे, आप दे सकते हो क्या विदाई? जो दे सकता है वह हाथ उठाओ। वाह बच्चे वाह, हाथ उठाने में तो बाप दादा को खुश बहुत करते हो। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चों को हाथ उठाने का रिटर्न करना याद रहता है। सो बाबा क्यों हाथ उठाते हैं? क्योंकि हाथ उठाने का रिटर्न, जो जी बाबा के सामने हम हाथ उठाते हैं ना, उसको रिटर्न भी हमें देना है, वो याद रहता है। इसलिए बाबा बार बार हाथ उठाते हैं। और कोई याद रखने में भी अलबेले हो जाते हैं। सो कुछ कुछ बच्चे याद रखते हैं, कुछ बच्चे अलबेले हो जाते हैं। बाप दादा से रूहान बहुत अच्छी करते हैं। हो जाएगा बाबा, आप देखना, अभी होगा, अभी होगा। बाप दादा भी ऐसे अलबेले बच्चों का सुन के मुस्कुरा देता है। क्या करे, अच्छा है, सोचते हैं, करना है, करना है, करना है। यह बहुत सोचते हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें चेकिंग में फिर क्या कहेंगे, अलबेले हो जाते हैं। तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने सुना, तो जो अपने देश में, अपने स्थानों में देखते रहते हैं, वहां भी अच्छा दिखाई देता है, सुनाई भी देता है। तो बाप दादा सम्मुख आने वाले बच्चों को और अपने स्थानों पर सुनने वाले, देखने वाले बच्चों को यही कहते, अभी पुरुषार्थ को, संकल्प को, संगम के समय को अंडरलाइन लगाओ। पुरुषार्थ, संकल्प और संगम का समय को अंडरलाइन लगाओ। सभी बच्चे प्यार में तो मेजॉरिटी पास है। प्यार के आधार पर अपनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्यार के कारण, बाप के प्यार का रिस्पॉन्ड मिलने के कारण आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन बाप समझते हैं, जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रही हो, ऐसे ही याद की सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने में और अटेंशन दो। सो अबे हमें याद की सब्जेक्ट में विकर विनाश करने में भी अटेंशन देना है। क्यों? क्योंकि विकर्म विनाश होंगे तो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे आएंगे। और बाप समझाता है कि प्यार का रिस्पॉन्ड यह है, जो प्यार वाली आत्मा कहे वह करना ही है। बाप चाहता है जब बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ रहे। सो बाबा क्या चाहता है? बच्चों का प्यार बाप से है तो साथ रहे। राजधानी में भी ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में आए। राजधानी में आना अर्थात रॉयल फैमिली में आए। तख्त पर नहीं बैठे, लेकिन रॉयल फैमिली के साथ ही तो बने। सो बाबा कह रहे रॉयल फैमिली के साथ ही तो बने। बाप दादा ने पहले भी कहा है, इसकी परख कैसे करो? सो रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या है परख? जब से आप आए हो, जितनी आयु आपकी है ज्ञान की, माना आप ज्ञान में आके 5 साल हुआ, 10 साल हुआ, है ना। सो ज्ञान की जितनी आयु है, उतने समय में अगर आप बाप दादा के दिल तक
तख्त नशीन रहे हैं तो जो ज्यादा समय दिल तख्त पर रहे हैं मिट्टी में पाँव नहीं रखा है। मिट्टी है ना, देह अभिमान का मिट्टी, पाव नहीं रखा है, वह उस अनुसार रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में रहेंगे, रॉयल फैमिली वाले रहेंगे। तो ये है परख, रॉयल फैमिली वालों का परख है। तो प्यार है तो प्यार वाले साथ निभाने में पीछे नहीं रहते। जो दिल तख्त नशीन है वह द्वापर कलयुग के भी संबंध में रहेंगे, नजदीक रहेंगे। इसलिए प्यार निभाने वाले सदा दिल तख्त नशीन रहो और जन्म जन्म का हक लो। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को प्यार करते हैं। सो बाबा हर बच्चे को प्यार करते हैं, है ना। सो बाबा कह रहे हैं अभी दिल तख्त नशीन रहो, क्योंकि जन्म जन्म का हक है हमारा। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को प्यार करते हैं। बाबा सर्टिफिकेट दिया कि प्यार की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। अब सब सब्जेक्ट में पास होना ही है, पास होना है, पास रहना है। ये इंपॉर्टेंट है, हमें पास होना है, पास रहना है। पहली बारी जो बच्चे आए हैं वह उठो, पहली बारी आए। आधा क्लास तो नया है, आए है। बाप दादा आने वालों का स्वागत कर रहे हैं। मुबारक हो, पहली बार आने की मुबारक हो। भले लेट आए हो लेकिन फिर भी टू लेट के पहले आए हो। सो बाबा कह रहे लेट आए हो फिर भी टू लेट के पहले आए हो। अभी यह अटेंशन रखना कि थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थी बन अपना भविष्य जितना बढ़ाने चाहो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि फिर भी अभी भी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। सो बाबा कह रहे अभी पुरुषार्थ करने का मार्जिन है, हमें तीव्र पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकते हैं। जितना आगे बढ़ने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। बाप दादा और यह दैवी परिवार आपको साथ साथ आगे बढ़ने का वाइब्रेशन देंगे। सो बाबा हमें वाइब्रेशन देके हम ब्लेस करेंगे, आगे जा सकते हैं। जो अभी आए हैं ना, सो बाबा इतना बाबा उनको इंस्पायर कर रहे, इसलिए आगे बढ़ो, हिम्मत रखो। हिम्मत आपकी और मदद बाप दादा और परिवार की, आगे बढ़ो। सो हिम्मत और हिम्मत हम रखना है, बाबा का मदद हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ करो, आगे बढ़ो। सो बाबा कह रहे अब अभी आप हाँ करो, आगे बढ़ो। अच्छा, ओम शांति। दिल में समाने वाला बाप दादा को, दिलाराम को शुक्रिया शुक्रिया और नमस्ते। ओम शांति। 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। अभी आप सभी मुरली चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी, ओम शांति दीदी। मुझे अच्छा लगा ये पॉइंट कि बाबा कहे कि जितना ज्ञान की आयु उतना बाप दादा के दिल तक नशीन पर रहेंगे। उस हाँ जी, बाबा ने ओम शांति दीदी। हाँ जी बाबा बोलिए। ने हाँ संगम का समय की बहुत वैल्यू बताई है। संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य है। इस समय में जितनी प्राप्ति करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी बोलिए अश्विनी जी, सिस्टर। ओम शांति। अ, अ, आज बाबा बोलते हैं कि हमें बिंदु लगाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए 1 सेकंड में। जैसे बाबा भी बिंदु है तो हमें भी बिंदु लगाने हैं, बिंदु लगाएंगे तो ही हम बाबा के साथ जा सकते हैं। अगर बिंदु लगाने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बाबा के साथ भी नहीं जा सकते।
हाँ। हाँ जी। ओम ओम शांति। बाबा कहते हैं मेरे को तेरे में बदल दिया तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। सिर्फ अंतर है तेरा मेरा। तो ते और मैं, इस शब्द के अंतर से ही हम देखो ना कितना बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। तो बाबा ने हाथ भी उठाने को बोला। कौन कौन बने हैं बेफिक्र बादशाह? अगर कभी कभी बन रहे तो भी उठाओ बोल रहे हैं। और बाबा को अच्छा लगता है, बाबा के सामने हाथ उठाते हैं ना, यानी परमात्मा के सामने हाथ उठाते, बाबा खुश हो जाते हैं। ओके, ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि बाबा जो है आए हैं फिकर लेने और फकुर देने। तो हमारे जो भी फिकर है वो बाबा को देना है और फकुर में रहना है। और साथ में बाबा ने ये जो 2 खजाने बताए, संकल्प और समय का, तो बाबा ने कहा कि हर पल, जैसे हर सेकंड समय हो या हर संकल्प को हमें सफल करना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि साल शुरू, नया साल शुरू होने वाला है, तो अब उससे पहले ही आप चेकिंग करो, आलस और अलबेलापन को समाप्त करें। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बड़े प्यार से कह रहे हैं, मेरे लाडले बच्चों, दिल में बसने वाले बच्चों, अब व्यर्थ का खाटा समाप्त करो। बाबा बार बार बता रहे हैं कि बच्चे अब व्यर्थ का खाते नहीं रखो, सफल करो, तो ये तुम्हारी सफल करना ही तुम्हारी सफलता बन जाएगी। ओम शांति। दीदी, बाबा ने आज मनसा सेवा के लिए भी बोला है कि मनसा सेवा तो करना है, करते हो, लेकिन उसको और बढ़ाना है, मनसा सेवा। ओम शांति। हाँ, बोलो बोलो। हाँ जी ओम बोलिए। शांति। आज बाबा ने कहा कि अगर आपके विकर्म विनाश होंगे तो ही आप बाबा के साथ चलेंगे, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। और अगर आपने बाप के प्यार का रिस्पॉन्स देना है तो आपको संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है, तभी आप राजधानी में आएंगे। और आज बाबा ने कहा भले आप तख्त पे मत बैठो, पर राजधानी में तो आओ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। बाबा बोला जे बाबा आया है, हमारे फिकर ले लिया एवं फिकर ले लिया एवं फोकुर दिया। तो बाबा को फिकर दिए दो एंड फोकुर लिए बेफिकर बादशाह बन जाओ। আর বাবা বলা যে 2 খাজানাকে সবসময় ইয়াদ করना है, संकल्प समय। तो 1 सेकंड का संगम युग 1 सेकंड का वेरी वैल्यूएबल है। तो 1 सेकंड कनेक्शन में अनेक जन्मों का प्रारब्ध जमा हो जाए, क्योंकि संकल्प समय के 1 सेकंड को नहीं गवाना है। 1 सेकंड संकल्प 1 सेकंड समय वेरी वैल्यूएबल। तो 1 सेकंड को नो गवाना है और 1 संकल्प ना गवाना है। सो ओम शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने बोलिए ना। बताया वर्ष के साथ आलस को भी विदाई देने के लिए बताया, और ये बताया कि जो प्यार करते हैं वो साथ निभाने में पीछे नहीं रहते, और बीती को बीती करके उड़ाने के लिए बताया, दुख के समय की समाप्ति को समीप लाने के लिए बताया। ओम शांति। हाँ जी बोलिए कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी। हाँ बाबा जी। बोले कि आप दो बातों पर अटेंशन रखो, अपने संकल्पों का खजाना और समय का खजाना। बाबा ने बोला वैसे खजाने तो बहुत है ज्ञान के, शक्तियों के, लेकिन अभी समय और संकल्प के खजाने पर अटेंशन रखो। ओम शांति। हाँ जी। और बाबा ने कहा कि आपकी जितनी आप ज्ञान में जब से आए हो, आपकी जितनी आयु है उतने समय से आपने बाप दादा के दिल तक नशीन बने हो। मिट्टी में तो पाँव नहीं रखा है, मतलब देवान में या और कुछ देवान में तो नहीं आए हो। तो जितना हम बाप के दिल तक नशीन रहे हैं उतना हम रॉयल फैमिली में आएंगे, राजधानी में आएंगे। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति होगी। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए सिस्टर।
हाँ, बाबा ने कहा है कि मतलब व्यर्थ को 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। बिंदु लगाने जाओ और क्वेश्चन मार्क बन जाए कोई क्यों, क्या, कैसे करके, ऐसे नहीं होना चाहिए। और बाप तो 1 सेकंड में उड़ जाएंगे क्योंकि वो बिंदु है, तो इसलिए हमें भी बिंदु लगाने के प्रैक्टिस करके हमें भी भाव समान बिंदु रूप बन के जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें भी सेकंड में बिंदी लगाने का अभ्यास करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति बहन। हाँ जी बोलिए। बैठ तो आलस और अलबेलेपन को विदाई दो बोलते बाबा कब करते हो, उसके लिए भी पूछा है कब तक हो जाएगा। बैठ और आलस और अलबेलेपन ये हमें छूटना चाहिए, छोड़ना चाहिए, ये बोला बाबा। ओम शांति। हाँ जी। बाबा कहते हैं बच्चों का प्यार बाबा से है, लेकिन बाबा चाहते हैं कि बच्चे ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में आए। फिर बच्चों का प्यार है तो बच्चे ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में आए, साथ साथ चले। तो प्यार निभाना मतलब बाबा के साथ 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 रहना। हाँ जी। हमारे संकल्प जो है, संकल्प हमारे वो हमें सर्वशक्तिमान बनाती है। इस संगम युग पर जितने भी हमारे संकल्प अच्छे होंगे वह हमारे को सर्वशक्तिमान बनाती है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने खजाने भी सफल करने को कहा है ना। खजाने तो बहुत मिले हैं, लेकिन समय और संकल्प का खजाना सफल करना। हाँ ओम जी। शांति। इसी पे आगे बाबा ने कहा कि सफल करना ही सफलता है। ओम शांति। ओम शांति दी। समय की वैल्यू 1 सेकंड भी महान है और संकल्प जन्म का विशेष आधार है। समय अमूल्य है, संकल्प सर्वशक्तिमान बनाता है। दिल में बसने वाले बच्चे अव्यर्थ के खाते को समाप्त करो, सफल करो, सफल करना ही सफलता। और सभी का संकल्प सफल हुआ, इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना है। अभी पुरुषार्थ संकल्प का और संगम के समय का अंडरलाइन लगानी है। ओम शांति। हाँ जी बोलिए सती सिस्टर। दीदी बाबा ने कहा म्यूट किया है और ये अटेंशन नहीं रख रहे कि सब करना है। सब उमंग उत्साह में बोलते जा रहे, तो सभी को म्यूट करने को बोलो, जिनका हैंड रेज है वही बोलेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है अभी समाप्ति समय को समाप्ति की तरफ लाना है और दुखी आत्माओं मन से चिल्ला रहा है, तो बाबा ने कहा है मनसा सेवा को बढ़ाना है। ओम शांति। बोलिए सोहन भाई जी। जी आज बाबा ने जो हमने सुना तो उसमें 2 काम दिए हैं बच्चों को कि सारे दिन में अटेंशन रखना है, क्योंकि संकल्प तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। इसलिए ये रखना है हर सेकंड, हर संकल्प आपका दिन भर में सफल हुआ कि नहीं हुआ। कुछ भी गड़बड़ है उस पर आप फुल स्टॉप लगा के श्रेष्ठ संकल्प कीजिए। और दूसरा बाबा ने ये काम दिया कि जो अलबेलापन है, आलस्य है, जब बाप दादा चाहते हैं इस साल ये आप समाप्त कर दो, इसको लेना चाहते हैं तो अभी से प्रैक्टिस करो, और जब नया साल आएगा तो इसको पूरे तौर पे विदाई दे देना। और बाबा ने इसको विदाई करने के लिए हाथ भी उठवाया, बच्चों ने हाथ उठाया, तो बाबा ने मजाक भी बनाया कि बाबा मुस्कुरा देते हैं, बच्चे हर बात में हाथ उठा देते हैं। जी ओम शांति। हाँ जी, जो अब तक शेयर नहीं किया ना वो शेयर कर सकते हैं। हाँ जी। बाबा ने बोला है ना कि हमें हाथ उठाना है, और हाथ उठाते ही बच्चे, लेकिन हमें दृढ़ संकल्प करना है कि अभी नए साल में अलबेलापन और आलस्य नहीं आएगा, तभी हम समय और संकल्प को सफल कर सकते हैं। ओम शांति। ओम हाँ जी। हाँ दीदी ओम शांति में बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ, आज बाबा ने बेफिक्र बादशाह कहा है, तो बेफिक्र बादशाह यानी निश्चिंत रहना।
कि मेरा बाबा है, कोई भी मैं काम करूं या कुछ भी करूं तो बेफिक्र हूँ, निश्चिंत हूँ। और दूसरा ये कहा कि बाबा ने कहा कि समय और संकल्प, इन दोनों को अटेंशन देना है। तो संकल्प क्या करने हैं? अच्छे अच्छे पॉजिटिव संकल्प करने। और सबसा संगम युग का, तो संगम युग के समय को वरदान मिला हुआ है कि जो आप संकल्प करो वो आपका पूरा होगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा। तो इस पे बाबा ने अटेंशन दी। योग भी कहा दिया, लेकिन 2 बात पे ज्यादा दिया। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। आज बाबा ने कहा है कि बेफिक्र बादशाह बनना है, तो ताज, एक ताज बोला बाबा ने लाइट का, और दूसरा है विकारों पर जीत पाते हैं हम, वो ताज। तो बाबा ने कहा सदा मौज में रहना, सिर्फ हद का मेरापन जो है ना हमारे पास, वो हमारे बाबा को देना है, तो हम डबल लाइट फरिश्ता बन सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, अभी समय भी हो रहा है, कोई लास्ट पॉइंट है तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ बाबा जी, बोले गुजरात वालों के लिए बाबा ने बोला कि निर्विघ्न होके बताना है, विघ्न प्रूफ। तो गुजरात वालों के लिए बाबा ने विशेष ये काम दिया था। ओम शांति। ऐसे नहीं सबको काम है, बट वो है ना आगे, इसलिए बाबा गुजरात नाम के बोल के वो होमवर्क दिया है बस। हाँ जी, बाबा ने कहा कि अगर कोई फिक्र है तो समझो सिर के ऊपर टोकरी है। अगर हम फकुर में रहते हैं तो हमारे मस्तक में जो आत्मा मणि है वो हमेशा चमकती दिखाई देगी। ओम शांति। दीदी फकुर का रियल मीनिंग क्या है? फकुर नशा। मना नशा। हाँ नशा। हाँ नशा जी, रहता नशा। है। ओम शांति दीदी। ओके। सॉरी, और एक पॉइंट बाबा ने बोला है, आज बाबा ने होमवर्क भी दिया है, याद रखना और याद रखवाना। ये भी बाबा ने आज बोला है कि हर एक क्षण में हमें बाबा की याद रखनी है, और औरों को भी वो संकल्प शक्ति से याद दिलानी है बाबा की। प्रकृति और दुखी अशांत आत्माओं की हम मनसा सेवा तभी कर सकेंगे। ओम शांति। हाँ जी, अभी समय भी हो रहा है, सो नेक्स्ट टाइम आप जो बच्चे हैं ना वो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत अच्छे से चिंतन शेयर किया। अभी हम पोल का भी आंसर दे सकते हैं। इस तरह एक रिक्वेस्ट है, जो हाथ उठाते हैं उनको पहला चांस दे। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे करेंगे। अभी हम होमवर्क लेंगे। मामा बहुत तंग करती हो तुम तो। ओके, अभी होमवर्क लेंगे। हाँ आज हाँ कल पूरा दिन हम अटेंशन देंगे कि बेफिक्र बादशाह बनना ही है। सो बाबा, क्योंकि बाबा आया ही है हमारा फिक्र लेने के लिए, इसलिए बाप को हम फिक्र दे के बाप से फकुर ले लेंगे, और सदा हद का मेरापन है ना वो बाप को दे देना। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। तो कल पूरा दिन इसके ऊपर अटेंशन देंगे, और 1 सेकंड में बिंदी लगाने का अभ्यास करेंगे। ऐसा नहीं कि बिंदी लगाइए और लग जाए क्वेश्चन मार्क। सो इसके ऊपर हम पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाएंगे। ओम शांति। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। सब संकल्प को समेट के मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए।
मैं आत्मा बिंदी इस अकाल तख्त में विराजमान हूँ। मैं सत्य हूँ, प्रकाश हूँ। मैं आत्मा इस स्थूल शरीर से संपूर्ण रीति भिन्न हो गई। मैं इस स्थूल शरीर को छोड़ प्रकाशमय काया फरिश्ते के चमकीली ड्रेस पहन के ऊपर की ओर उड़ रही हूँ। मेरी आंखों में लाइट, मस्तक में लाइट, मेरे अंग अंग में लाइट ही लाइट निकल रही है। मेरे फरिश्ता की स्थिति ये बाप दादा समान स्थिति है, निर्विकल्प स्थिति है, सदा विश्व कल्याण में तत्पर स्थिति है। मुझ फरिश्ता का किससे कोई रिश्ता नहीं, सब मेरे है, मैं सबकी हूँ। मैं ऊपर की ओर उड़ते उड़ते ग्लोब के ऊपर पहुंची। मेरे सिर पर स्वयं सर्वशक्तिमान शिव बाबा की छत्र छाया है। शिव बाबा से निरंतर सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। मुझ आत्मा से सर्व शक्तियों की किरणें निकलकर विश्व की सर्व आत्माओं के ऊपर प्रवाहित हो रही है। पवित्रता का सर्व शक्तियों की किरणें सर्व आत्माओं को गुड फीलिंग करवा रही है। विश्व की सभी आत्माएं सब चिंताओं से मुक्त हो जाए, सब सुखी हो जाए। जो भी आत्माएं दुख, दर्द, अशांति से और बंधन में फंस गए हैं, सब बंधन मुक्त हो जाए। मैं फरिश्ता नीचे की ओर आ रही हूँ। इस स्थूल स्थूल देह को प्रवेश किया। ओम शांति।
शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट, शुक्रिया बाबा। गुड नाइट। ओम शांति।